हाँ, आज हम विविध प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 30 पर ध्यान देते हैं, जिसमें वर्ष 2006 से संबंधित 5 व्यवहार दिए हुए 1 जनवरी, 5 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी और 31 जनवरी। इन व्यवहारों के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां कैसे होती है, इस पर आज अध्ययन आप करेंगे। पहला व्यवहार है 1 जनवरी का, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हैं तो एंट्री होती है रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। ये आपको याद है, हो ही चुका होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं इसको व्यापार प्रारंभ करने हेतु। ये पहली प्रविष्टि रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार है 5 जनवरी का, निजी उपयोग हेतु निकाला। निजी उपयोग हेतु निकाला मतलब कि यहाँ पे निकाला मतलब क्या निकाला, रोकड़ निकाली करके ही मानेंगे। और ये निजी उपयोग मतलब कि आहरण होता है। आहरण हमेशा डेबिट होता है क्योंकि व्यापारी स्वयं पाने वाला हो जाता है। और इसीलिए 5 जनवरी की प्रविष्टि आपको बनानी है आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाते से। निजी उपयोग के लिए रकम निकालने हेतु करके लिखना है। दोनों पक्षों में 500 रुपया है। आहरण को ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे। तो ये हो गई 5 जनवरी की प्रविष्टि। फिर उसके बाद नेक्स्ट व्यवहार है 20 तारीख का। 20 तारीख के व्यवहार में बताया गया है कि 5,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती एवं 1% नगद कटौती पर खरीदा। अभी यहाँ पे माल खरीदा है, व्यापारिक कटौती और नगद कटौती दी है, अर्थात 5,000 रुपए का माल है, सूची मूल्य वाला है। तो उस समय आपकी प्रविष्टि रहेगी 20 जनवरी की प्रविष्टि क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। 5,000 रुपए का माल जो है वह सूची मूल्य का माल है, इस कारण से 5,000 में से 10% व्यापारिक कटौती घटा देंगे। 5,000 का 10% 500 रुपये आएगा। 500 रुपये घटाते हैं 5,000 में से तो 4,500 रुपये का माल खरीदोगे। और जो 4,500 पर आप 1% बट्टा निकालोगे, नगद कटौती निकालोगे, जो आएगा 45 रुपया। और इस कारण से रोकड़ खाते के सामने अमाउंट लिखोगे 4,500 में से 45 रुपया घटाने के बाद 4,555 रुपया। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि रहेगी क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। तो ये हो गया 20 तारीख वाला व्यवहार। फिर उसके बाद आगे दिया है 25 तारीख का व्यवहार विनियोग 1,000 रुपए के खरीदे। विनियोग खरीदना मतलब कि संपत्ति खरीदना होता है। और जिस प्रकार से आप संपत्ति खरीदने की प्रविष्टि करते हैं उसी प्रकार से विनियोग खरीदने की भी प्रविष्टि करोगे। और इस कारण से प्रविष्टि में आप लिखोगे विनियोग खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ये 25 जनवरी की प्रविष्टि रहेगी। विनियोग को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट करके कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट करके लिखोगे। विनियोग खरीदने हेतु बिंग परचेस इन्वेस्टमेंट करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे का व्यवहार है 31 तारीख का, राम को किराया दिया। अभी किराया चाहे आप राम को दो, श्याम को दो, मोहन को दो, सोहन को दो, किराया दिया मतलब कि व्यय चुकाया है। व्यय चुकाते हैं तो व्यय का खाता डेबिट होता है, रोकड़ आपके पास से जाती है। और इसी कारण से प्रविष्टि होती है किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था और इस प्रश्न के आधार पर आपने ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।